मुंबई के दहिसर पूर्व में भारतीय सेवा संघ के अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता अमरनाथ झा के द्वारा दहिसर वार्ड क्रमांक 3 में लगभग 2000 से ज्यादा नोटबुकों का वितरण, जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क नोटबुक का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक विनोद गोसालकर उपस्थित थे। भारतीय सेवा संघ के माध्यम से पिछले कई सालों से समाज सेवक अमरनाथ झा के द्वारा निस्वार्थ के समाज हित में सदैव सेवा का कार्य किया जाता है। पिछले कई सालों से दहिसर वार्ड क्रमांक 3 में जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क नोटबुक और अन्य स्कूल में बच्चों को लगने वाली चीजों का जैसे पेंसिल, रबर, कंपास बॉक्स, पेन का वितरण करते रहते हैं। भारतीय सेवा संघ के अध्यक्ष अमरनाथ झा के तरफ से दहिसर पूर्व वार्ड क्रमांक 3 केतकीपाड़ा धारखाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद बच्चों के हेतु मुफ्त नोटबुक वितरण का कार्यक्रम का आयोजन गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर अवध विद्यालय और अन्य कई स्कूलों में किया गया। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक एवं शिवसेना के उपनेता विनोद गोसालकर ने बच्चों को अपने हाथों से नोटबुक का वितरण किया एवं अमरनाथ झा के सामाजिक कार्यों की खूब सराहना की। अमरनाथ झा ने अपनी संस्था भारतीय सेवा संघ के माध्यम से हर वर्ष विद्यार्थियों को स्कूल में लगने वाली नोटबुक व अन्य चीजों का वितरण करने का नेक कार्य करते रहते हैं। समाज सेवक अमरनाथ झा ने बताया कि गरीब बच्चों को नोटबुक वितरण करके मुझे काफी खुशी मिलती है। पिछले कई सालों से ये कार्य कर रहा हूँ और मैं अपनी क्षमता के अनुसार हर वर्ष निःशुल्क नोटबुक का वितरण करता रहूंगा। ऐसा है कि हमारे कुछ मदद से अगर पढ़ने वाले बच्चे को अगर मदद मिलती है जिसकी ज़रूरत होती है, हम तो सबको उतना मदद नहीं कर सकते जितना उनकी ज़रूरत है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि कुछ न सही तो कुछ सही, कुछ न भला तो कुछ सही। तो मैं लोगों बच्चे के लिए जुगाड़ करता हूँ नोटबुक का, जो उनको पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं। शिक्षा के विषय में आज की जो सरकार है पेंसिल पे, रबर पे, नोटबुक के जीएसटी लगा दिए हैं, तो वो बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, उनके माता पिता को तकलीफ़ होता है। तो हमने विचार किया कि कुछ हम इन लोगों के लिए अगर मदद करते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगा, क्योंकि अगर हम करेंगे तो ये देख करके और लोग आएंगे और जो एनजीओ चलाते हैं वो लोग इस बीच में आएंगे और इनको मदद करेंगे। और शिक्षा ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप कोई काम के आदमी नहीं है। इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। भारत देश के लिए शिक्षा ही आपको उस ऊंचाई तक लेके जाएगा। शिक्षा ही है जो ज्ञान वितरण करेगा। शिक्षा ऐसा है कि हमारे देश को उन्नति की ओर लेके जाएगा। लेकिन ये सरकार को फिर भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों के पढ़ाई पर जो आपने जीएसटी लगाया है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे आप जीएसटी लगाइए। आपका एक भाषण था 2014 से पहले कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसी चीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन आप आते आते आप बच्चे के शिक्षा पे ही जीएसटी लगा दिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत पे इस तरह से प्रधानमंत्री जो जीएसटी लगाते हैं बच्चे की शिक्षा पर। सर, आज आपने कितने बच्चे को दिए होंगे नोटबुक? कितनी बुक दिए? हमने लाए थे कुछ 2000 के ऊपर बुक था हमारे पास में। तो मैं सारे बच्चे को वितरण किया हूँ और मैंने 4 स्कूल का हायर किया था बच्चे लोगों का। अवध विद्यालय, अमर ज्योति और तांबे, और उसमें कुछ सरकारी स्कूल था जिसके बच्चे थे वो आए थे, हमने उनको बुक वितरण किया है। अमर जी, हर साल आप नोटबुक वितरण करते हैं, दूसरे सामाजिक कार्य करते हैं। केतकीपाड़ा का जो पिछड़ा इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी आपसे जुड़े रहते हैं, वन विभाग की समस्याओं को भी उठाते रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ? नहीं, देखिए कैसा है ना सर कि मैंने ये वन विभाग के लिए 20 साल पुरानी बात है, 1995 की बात है। तब से मैंने, आपको मालूम होगा कि मैंने अपने ऊपर में घासले डाला था क्योंकि वन विभाग से इसको मुक्त किया जाए। लेकिन हम इतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं हैं। बस सरकार आती है और चली जाती है, सरकार बदलती रहती है। सरकार का केतकीपाड़ा से सिर्फ वोट से मतलब है, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है इनको। अगर जनता से अगर मतलब रखते तो आज यहाँ का विधायक है, खासदार है, सबको वोट मिलता है, नगर सेवक को मिलता है। पर सिर्फ वोट की ये लोग राजनीति करते हैं। लेकिन ये जनता के बारे में आज आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर रिपेयरिंग होती है लेकिन वन विभाग पैसा वसूलते हैं। यहाँ के कुछ समाज सेवक जो है वो गरीबों लोगों से पैसा वसूलते हैं। लेकिन जब मेरे कान में कोई बात आती है तो मैंने वन विभाग को बोलता है कि किसी गरीब आदमी से आप पैसा नहीं लीजिए क्योंकि वो रिपेयरिंग करेगा, क्योंकि आपके पास 7000 रुपये उन्होंने भरा हुआ है। तो वन विभाग मेरी बात मानते हैं और उन लोगों से पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन हमको जहाँ जितने लोगों को खबर आती है उतने लोगों के लिए हम काम करते हैं। अभी सरकार बदली है,
सांसद विधायक सभी नए हुए हैं, तो आप अपील क्या करेंगे इनसे कि आने वाले दिनों में समस्या जो मैं एक ही बात की सरकार से, ये अभी सरकार हैं उनसे, अगर आने वाले भी सरकार होंगे उनसे भी एक ही विनती करता हूँ कि थोड़ा सा गरीब पे ध्यान दीजिए, जिनके घर नहीं हैं, बेसहारा हैं, जो घर काम करने वाली बाई हैं, जो घर काम करती हैं, उन पे उनको दया आना चाहिए, उनको आप घर देना चाहिए। आज यहाँ पर ऐसा SRA स्कीम हो जाए तो सारे बिल्डर घुस जाते हैं, लेकिन अगर वन विभाग, अगर आपने दो बातें हैं, अगर आपने वन विभाग घोषित किया है तो वन विभाग का हमें जहाँ तक याद है, इंदिरा गांधी की एक भाषण थी, हमने कभी सुना था, उसमें कहा था कि जहाँ लोग रहते हैं उनको बिजली और पानी आवश्यकता है, लेकिन वन विभाग ने इस तरह से कर दिया कि उनको पानी और बिजली से इनको वंचित कर दिया गया है। आप ठीक है, आप बोलते हैं हमारा ज़मीन है, लेकिन ये तो बीके लाल का ज़मीन था, आपने कब हायर कर लिया, जनता को कोई मालूम। लेकिन आपका बात सब सुनेगा, हमारा बात कोई नहीं सुनेगा। कोर्ट आपकी बात सुनेगी, हमारा नहीं सुनेगा, क्योंकि जो आप कोर्ट को दिखाता है कोर्ट दिखता है। हम नहीं कुछ कर पाते, हम खाली आंदोलन कर सकते हैं। पत्र, हमारे पास बहुत सारा पत्र व्यवहार है, कभी आप आइए हमारे इंटरव्यू लीजिए, पत्र भी दिखाएंगे। लेकिन सरकार को, कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक पे नाम, कोई भी सरकार हो, लेकिन केतकी पारा, धरखारी, अनेक जो वन विभाग में जो क्षेत्र को ले लिया गया है, उस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं करता है। सिर्फ कागजी होती है भी नहीं है, सिर्फ माइक में बोल देंगे कि हमने ये कर दिया, टीवी पे चला दिए, लेकिन जमीन स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।